साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो जैसा कि हम आज से चालू कर रहे हैं इंडियन मैप, ठीक है। तो मैप में हम पढ़ाएंगे आज आपको भारत का नक्शा, ठीक है। भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहां पर पड़ता है तो वो आज हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा भारत का नक्शा बना हुआ है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम किसी राज्य को उसके नक्शे के अनुसार ही जानते हैं। तो हम भारत का नक्शा आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत का नक्शा, ठीक है। इसमें अगर हम दिशाओं की बात करें तो दिशाएं यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। ये हमारा ऊपर की साइड उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। इधर पूरब पड़ेगा और इधर पश्चिम पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा राज्य सबसे ऊपर की अगर ओर देखें तो सबसे ऊपर की ओर कौन सा राज्य है हमारा, तो जम्मू कश्मीर है। इसको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। किस में, तो जम्मू एंड कश्मीर अलग है और एक यहाँ से ये टेरिटरी अलग कर दी गई है, ये लद्दाख की टेरिटरी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ऊपर हमारा पड़ता है। उसके बाद यहाँ से कुछ पीओके का हिस्सा भी निकलता है और एलएसी का हिस्सा भी निकलता है इसी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखते हैं अगर जम्मू कश्मीर से हम नीचे आते हैं थोड़ा, ये हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर से दक्षिण साइड में पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से थोड़ा हम अगर नीचे की ओर आते हैं तो इधर हमारे 3 राज्य पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से लगे हुए। एक पड़ता है आपका हरियाणा, एक पंजाब और एक उत्तराखंड। तो देखते हैं ये हमारा कौन सा राज्य होगा, ये हमारा होगा पंजाब राज्य, ठीक है। ये हमारा पंजाब राज्य होगा। उसके बाद पंजाब के बगल ये पड़ेगा हमारा हरियाणा, ठीक है। उसके बगल साइड में अगर हम देखें पूरब साइड में हल्का सा पूरब और उत्तर की दिशा में, तो ये हमारा पड़ेगा उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हमारा उत्तराखंड पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं पंजाब के नीचे अगर आएंगे, पंजाब और हरियाणा के नीचे, तो कौन सा राज्य पड़ेगा, ये हमारा पड़ता है राजस्थान, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद देखते हैं अब इधर जो है पूरब साइड में आएंगे, पूरब साइड से यहाँ से आते हैं पहले, यहाँ राजस्थान के नीचे कौन सा पड़ेगा, ये राजस्थान के नीचे हमारा पड़ता है ये गुजरात। तो राजस्थान के नीचे हमारा गुजरात राज्य पड़ता है, ठीक है, जहाँ से पहले मोदी प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं पूरब साइड में जाएंगे तो में जाते हैं तो राजस्थान से सटा हुआ ही है हमारा ये उत्तर प्रदेश, जो कि आगरा और अलीगढ़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये हमारा होगा कौन सा प्रदेश, तो ये हमारा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पूरब साइड में जाएंगे तो बिहार पड़ेगा हमारा, ये यहाँ पर क्या पड़ेगा, तो ये हमारा बिहार राज्य पड़ेगा उत्तर प्रदेश से पूरब दिशा में। उसके बाद बिहार से अगर हम पूरब जाएंगे तो हमारा एक राज्य यहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य पड़ता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से अगर हम उत्तर साइड में देखेंगे तो ये हमारा पड़ेगा एक राज्य है सिक्किम, ठीक है। ये हमारा ऊपर की साइड में छोटा सा जो बना हुआ है ये इतना, ये सिक्किम राज्य है, ये इतना जो बना हुआ है ये हमारा सिक्किम राज्य है, ठीक है। उसके बाद ये 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं या भारत के पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आए थे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। फिर आते हैं हम पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को एक साथ पढ़ते हैं। तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे ऊपर हमारा पड़ता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फिर बीच में कौन सा राज्य पड़ता है, तो बीच में पड़ता है ये असम हमारा होगा, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, कौन सा, माजुली। तो वो असम में ही है, असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है माजुली द्वीप। उसके बाद देखते हैं अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये हमारा राज्य है कौन सा, नागालैंड, ठीक है।
ये हमारा नागालैंड राज्य है। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो होगा वो होगा नागालैंड। उसके बाद नागालैंड से हम दक्षिण साइड में आएंगे तो ये हमारा पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर अभी हाल ही में हिंसा फैली हुई थी। मणिपुर से अगर नीचे आएंगे तो ये हमारा राज्य है मिजोरम। मिजोरम से हम इधर आते हैं तो ये हमारा राज्य पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य की यही विशेषता है कि ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है ये मेघालय, जहाँ पर गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है। ये हमारा राज्य है, ये मेघालय है। तो ऊपर से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये हमारे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये 7 राज्य हैं जो कि चिकन नेक से जुड़े हुए हैं। चिकन नेक अर्थात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा, जो 23 किलोमीटर की चौड़ी सीमा है, यहीं से सारा इधर को हर व्यवस्था पहुंचाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बीच में, तो ये हमारे 7 सिस्टर हो गए। फिर हम बीच में आते हैं मध्य में। मध्य में हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश, और इधर से ये हमारा पड़ता है छोटा सा राज्य, कौन सा होगा, ये हमारा झारखंड होगा, ठीक है। ये हमारा झारखंड होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे, ये हमारा कौन सा होगा, तो ये छत्तीसगढ़ होगा हमारा। कौन सा, ये छत्तीसगढ़ होगा। उसके बाद देखते हैं इधर हमारा क्या होगा, इधर होगा ये यहाँ पर, जो कि हम अब समुद्र तटीय सीमा से लगे हुए राज्य बचे हुए हैं, ठीक है। इनको देखते हैं, समुद्र तटीय से सीमा से लगे हुए राज्य कौन से हैं, तो ये हमारा पड़ता है उड़ीसा, ठीक है, जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं इधर गुजरात के नीचे आ जाते हैं। गुजरात के नीचे हमारा पड़ता है महाराष्ट्र, जो कि झारखंड उड़ीसा से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं, ये हमारा पड़ता है गोवा। ये जो छोटा सा राज्य बना हुआ है, ये हमारा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है, तो ये हमारा गोवा राज्य है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पड़ता है ये गोवा के पीछे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक पड़ता है, ये कर्नाटक राज्य है। उसके बाद कर्नाटक से नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा ये पड़ता है केरल, जो कि करेले की तरह दिखता है, लंबा लंबा, ये केरल है। केरल से फिर इधर आते हैं तो हमें मिलता है तमिलनाडु, जहाँ पर 2 पोर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो पूर्वी घाट में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा, यहाँ से हमें 2 राज्य मिलते हैं अभी हाल ही में जिसका विभाजन हुआ था, तो एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश है, ऐसे कुछ सीमा होगी। ये हमारा तेलंगाना राज्य है, ठीक है, और ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य होगा। यहाँ पर ये कौन सा राज्य होगा, आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। और अगर हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर पड़ते हैं कुछ द्वीप पड़ते हैं कुछ, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप पड़ते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ द्वीप बने हुए हैं अंडमान निकोबार, और इधर हमारा पड़ता है दमन एवं दीव, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पर दमन एवं दीव पड़ता है, ठीक है, और कावारती वगैरह सब पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो मैप में आज बस इतना ही, आप देख लीजिएगा मैप को आसानी से। तो भारत के पड़ोसी राज्य हो गए हैं, जितने भी राज्य हैं भारत के पड़ोसी राज्य। और हाँ, इसमें छोटा सा एक यहाँ पर पड़ता है दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूपी से और हरियाणा से लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक केंद्र राज्य पड़ता है जो दिल्ली है, ठीक है। यूपी और हरियाणा से लगा हुआ एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पड़ता है, ठीक है। उसको हमने लिखना भूल गया था।
तो ठीक है, ये इतना हुआ हमारा भारत और उसके राज्य। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अगर पेट में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जिसे पूछेगा मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है। तो मध्य प्रदेश, जैसे आपको मैप याद है तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र पड़ता है। पिछली बार पूछा गया था कि बिहार के दक्षिण में या कोई एक राज्य दे दिया गया था, उसके पूछा गया था उसके दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है। यह भी पूछ लेगा अगर हमें राजस्थान से जो है कर्नाटक जाना है तो बीच में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें राजस्थान से कर्नाटक जाना है तो बीच बीच में कौन से राज्य पड़ेंगे, उनमें से आपको मिलाने को दे देगा। ठीक है, और यह फिर पूछ लेगा अगर दिल्ली से हमें जो है महाराष्ट्र जाना है तो बीच बीच में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे दे देगा। अगर आपको ये मैप याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप ये मैप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये मैप समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।